ज़ैनब, मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। मैं अपने शौहर की वजह से नहीं आ सकी, माफ करना। आपका इतना कहना ही काफी है। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। मैं उस दौरान अपनी बेटी के साथ ज्यादा नहीं रह सकी। दुआ मुझसे हमेशा आपकी मदद और सपोर्ट का जिक्र करती रहती है। कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? दुआ भी अब मेरी बेटी है। मुझे खुशी है इस बात की। शारिक, मैं सच कहूँ तो मुझे हमेशा से ही ये तरीका बहुत पसंद आया है। मतलब कि और भी तरीके आजमाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आजमाए, मगर मेरा ये नरमी वाला रवैया हमेशा से कामयाब रहा है। ठीक कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखना, तुम देखोगे मैं कंपनी को उड़ाऊंगा, बिल्कुल किसी एक जहाज की तरह। आप ये क्या कह रहे हैं? मजाक के तौर पर भी उड़ाने का जिक्र ना करें। आखिर वो दवाओं की कंपनी है, क्या ऐसा नहीं है? मुझे बताएं। मैं तुम्हें आजमा रहा था शारिक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लैला हमेशा कहती है कि हमारी बातें दुआ के दर्जे तक पहुंच जाती हैं। यकीन करो, यानी इसको ऐसे समझो जैसे हमने यूनिवर्स को कोई पॉजिटिव सा मैसेज भेजा हुआ है ना। लैला मुझसे हमेशा कहती है, रेहान अपने लफ्जों का ख्याल रखा करो हमेशा। वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश मेरी जान। इंतजामात ठीक लगे ना आपको? हाँ ठीक। चलिए, शुक्र है। बहुत अच्छा लगा आपसे खुदा मिलकर। हाफिज। खुश आमदीद मरियम साहिबा। दुआ जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ बेटी, हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। मैं आ नहीं सकी लेकिन मैंने बच्चों को भेज दिया था। शुक्रिया। हम जुल्कर और सहर को साथ लाए हैं, वो भी यहाँ पर कुछ मदद कर देंगी हमारी। थैंक यू, लेकिन इंतजाम हो गया है, हमें मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि ये लोग आ गए। अल्लाह लंबी उम्र दे। ये अब्दुल्ला बाबा की तरफ से। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जवेरिया हमारे घर की पहली बेटी है। आइए अंदर। शुक्रिया बेटी। या अल्लाह। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया कहाँ है? सो रही है। तुम्हारे गम में शरीक नहीं हो सकी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं। ये तोहफा जवेरिया के लिए हमारी तरफ से। इसकी जरूरत नहीं थी। सुनो दुआ, ये हमारी तरफ से है। आपने क्यों तकलीफ की? बहुत शुक्रिया भाई। मेरी सबसे पसंदीदा एक्स देवरानी और स्मार्ट बॉस की बीवी। मैं अब्दुल्ला को भी साथ लाई हूँ, कजिन्स आपस में घुल मिल जाएंगे। अच्छा किया। तुम कैसी हो दुआ? ठीक हूँ, संभलने की कोशिश करें। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मैं जाकर अपनी क्रीम्स के बारे में पूछूं उससे। बाबा के साथ काम की बात कर रहे हैं। रेहान भाई का उससे क्या ताल्लुक? बाबा ने शारिक के साथ काम शुरू किया है। मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? मुस्तफा, तुम बेटे के साथ रहो, मैं जरा जाकर रोजी रोटी के बारे में बात कर लूं। दुआ जान, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ, संभलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मुझसे मिलती रहा करो दुआ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें। अच्छा चले, हम बाकी सबके पास चलते हैं। चलो। अरे रेहान साहब, आप हमारी कंपनी से निकलकर सिफा सिजिल कंपनी में चले गए। हाँ, क्या बात है? रिस्क का वसीला है असलान। तुम बताओ, क्या हम पत्थर खाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। हर आदमी उसी के पीछे है। हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। हेलो, मैं नायला हूँ, दुआ की साबिक देवरानी और साथ ही मोसाई क्रीम की इन्वेंटर हूँ। उस क्रीम की इजाद आपने की है? हम बहुत मशहूर हैं। शारिक कुछ सैंपल्स घर लेकर आया था, मेरी मेड्स बहुत खुशी से इस्तेमाल करती हैं, बहुत पसंद आई है उन्हें, काफी इफेक्टिव है। तो आप शारिक की क्या लगती हैं? मैं शारिक की स्टेप मदर हूँ। वाकई में? वैसे आप उसकी आपा कहती तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। कैमरे लगवा दिए तुमने? जी सर, काम इस तरह हुआ कि अमीना को पता नहीं चला और रिकॉर्डिंग 24 आवर्स हो गई। अच्छा है, मुसलसल ऑन रहे, उन पर नजर भी रखो। आप बेफिक्र रहें। अगर कुछ देखो तो फौरन खबर दो। वैसे अजलान देर से आएगा, जवेरिया के लिए कोई तकरीब हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ क्यों नहीं गए सर? इसलिए कि वहाँ मरियम, मुस्तफा सब लोग होंगे, मैं कोई उलझाव नहीं चाहता। ठीक है सर।
क्या कहती हो मेरी बेटा, आज एलिफ को देखने चले? खाला जान, आज उमरान बेगम के सभी घर वाले आएंगे और हम जब भी जाते हैं वो सो रही होती है, तो ऐसा करते हैं कि हम किसी और वक्त जाएंगे एलिफ को देखने के लिए। हाँ सही कह रही हो, वो तो हमेशा सोती ही रहती है। हेलो सवेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बस ठीक ही हूँ। सैनब साहिबा घर पर नहीं है, वो जवेरिया की पार्टी में गई हैं। हाँ ये तो मुझे पता है। दरअसल मैं सुमैया साहिबा से मिलने आया हूँ, क्या वो है घर पे? जी बिल्कुल, आइए। शुक्रिया। उमर। हेलो सुमैया साहिबा। खुश आमदीद। थैंक यू। बैठो बेटा। कैसी हैं आप? कैसे होंगे उमर, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी मैरी से मुलाकात हुई थी? हाँ, जनाजे में देखा था इन्हें। जी मुलाकात हुई थी, मैं मैरी हूँ, मिलकर खुशी हुई। ज़ैनब घर पर नहीं है बेटा। जानता हूँ सुमैया साहिबा। वो आपसे जनाजे पर ताज़ियत नहीं कर सका था तो दिल इसी बात पर अटका हुआ था, इसीलिए मिलने चला है आपसे। खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताएं, आप क्या पीना पसंद करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया, बस जाऊंगा थोड़ी देर में। सुमैया साहिबा, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं आपके लिए कर सकूं? बहुत शुक्रिया बेटा। ज़ैनब ने अब्दुल्ला साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि हम जब चाहें एलिफ से जाकर मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत समझदार और निहायत शरीफ इंसान है। हम तो उनके घर अपने घर की तरह आते जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। भाई बच्चों को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ते। तुम अपने भाई से अब बात नहीं करते, ऐसा ही है? ऐसा ही है। आह उमर आह, इस कहानी में सारा नुकसान तुम्हें हुआ, तुम सबको खो बैठे हो बेटा। बदकिस्मती से सुमैया साहिबा, कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, सब बिखर गए। जब मैं फैमिली कहता हूँ तो इसका मतलब ज़ैनब है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ उससे, मगर वो मुसलसल इग्नोर कर रही है। तो तुम हमें इसी बात के लिए मनाने आए हो, सही समझ रही हूँ ना? नहीं, मतलब मनाने तो नहीं, बस अपने जज्बात बताने के लिए आया हूँ। अगर आप कभी ज़ैनब से इस बारे में बात करें तो शायद एक दो बातें मेरे हवाले से भी करें, यही सोचा था मैंने। मैं कह दूंगी। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता सुमैया साहिबा, बस मेरी एक बात सुन लें। मैं ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करता हूं। हाँ, एक गलती हुई मुझसे, मैंने उससे माफी भी मांग ली थी। मैंने उसका दिल तोड़ दिया, उसका एतमाद खत्म कर दिया मैंने। लेकिन शादी के दौरान मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की उससे। बस हाँ, एक ऐसी बात जो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई, बस यही गलती है। उमर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, लेकिन अब मुझ में ना तो तुमसे अफसोस करने की ताकत बची है और ना ही सोचने की। मेरा जिगर चल रहा है बेटे, कुछ सुझाव ही नहीं देता। मैं समझ सकता हूँ आप हक बचाने पे। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि ज़ैनब खुश रहे उमर, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, नहीं हो सकती। तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया बेटे। हमें खुद से अलग समझते हैं यकीनन। नहीं, अलग नहीं समझते। माफ करना बेटे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती। तुमने हमेशा मेरा बहुत एहतराम किया है बेटे, मगर आखिरकार मेरी बेटी ही दुखी हुई। इतने सारे गमों के दरमियान मैं तुम्हारा दिफा नहीं कर सकती उमर। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। मैं आपको छोड़ देती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर साहब, मेरी खाला की बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? वो बड़ी है। बुरा मानने की कोई बात ही नहीं मैरी साहबा।
ऐसी हालत में तो किसी से भी शिकवा नहीं हो सकता, खास तौर पर सुमैया साहिबा जैसी खातून से तो बिल्कुल नहीं। मैं समझती हूँ आपकी बात। जब ज़ैनब के साथ बात होगी तो मैं ज़रूर बात करूँगी, ठीक है? आप फिक्र ना करें, लेकिन कोई पेशरफ्त हुई उसकी जमानत नहीं दे सकती, आप उसे जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज। मॉम, दुआ मेरी जान, अब मैं जा रही हूँ। काम पर जाने से पहले मुझे एक और जगह जाना है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी मॉम। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह करे कि इसकी उम्र दराज हो। वो शारिक नजर नहीं आ रहा, उसे खुदाफिज भी नहीं कहा मैंने। वो यहीं कहीं होगा, कह दूंगी उसे। ओके मेरी जान, एंजॉय करो तुम। शुक्रिया मॉम, फिर मिलते हैं। ओके बाय। दुआ मेरी जान, इजाजत दो बेटी। तुम दोनों के लिए बहुत सी दुआएं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आने का शुक्रिया मेरी खूबसूरत बेटी। तुम और मेरी नवासी अब एक शानदार आदमी के पास चली गई हो। अब कम से कम मैं मुतमईन रहूंगा। आपके आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो मेरी जान। चलो चलते हैं। थैंक यू। चलो मिलते हैं। फिर मिलते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज। आ जाए। अब्दुल्ला सर, हमें फौरन घर जाना होगा। क्या हुआ? सर वो अमीना एलिफ के दूध की बोतल में कुछ डाल रही थी। जी क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। चलो जल्दी चलो, जल्दी करो, गाड़ी निकलवाओ। ठीक है सर। दुआ बेटी, वक्त मिले तो घर भी आओ तुम। जरूर आऊंगी मरियम साहिबा, शुक्रिया। अम्मी मैंने सारे तोहफे बांट दिए हैं। ठीक है बेटा। अरे दादी की जान। जुलकर आप लोगों का भी शुक्रिया, जहमत की आपने। अस्तगफिरुल्लाह, जवेरिया तो हमारी जान है। इजाजत है तो हम चलते हैं। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया तुमने दुआ। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने दुआ को बहुत खुश किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शारिक, दुआ जान, हर चीज के लिए शुक्रिया। जवेरिया की सालगिरह के लिए एक बार फिर से मुबारक। तुम्हारे आने का शुक्रिया। मुस्तफा चलो। खुदा हाफिज। दुआ जान, सब कुछ बहुत अच्छा था। खुदा इसकी उम्र लंबी करे। शुक्रिया हफ्सा साहिबा, सब कुछ आपने ही संभाला है। ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं। देखो मेरी शहजादी, कितने तोहफे आए हैं आपके लिए। हाँ, खुशामदीद अब्दुल्ला सर। अमीना साहिबा इधर आइए, जल्दी यहाँ आइए। आए। जी जी कहिए यहाँ सर। खड़ी हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी सी बच्ची को नींद की दवा देने सर की? आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बकवास किया। बंद करो। झूठी हो तो तुम्हें मार डालूंगा।
मेरी छोटी सी बच्ची को मार डालना चाहती हो तुम? बताओ मुझे, मार दूंगा मैं तुम्हें। सर प्लीज रुक जाए। इसे छोड़ना मत, ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। आजो 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 आजो। ठीक है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। आप किस लिए आई हैं? अभी जिस औरत से आप लड़ रहे थे, उसने हमारी बच्ची को नींद की दवा दी। इसे मुझे खबरदार, दूर रहिए मुझसे। अब्दुल्ला साहब, आप पे भरोसा करके गलती की मैंने। बच्ची मर भी सकती थी, आप इसकी हिफाजत नहीं कर सके। हट जाए पीछे, हटिए। ज़ैनब साहबा, ज़ैनब साहबा। या अल्लाह, कैसे कैसे बुरे लोग हैं। मम्मी, अगर मैरी ना होती तो मेरे माइंड में ये बात कभी आ ही नहीं सकती थी। मैं तो बच्ची की हालत देख के समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक है ना ज़ैनब? मम्मी, मैं से हॉस्पिटल लेके गई थी, सारे टेस्ट भी करवाए, शुक्र है कि सब ठीक है। शुक्र है। वकील ने क्या कहा? बस अब हम मुकदमा करेंगे। हॉस्पिटल में टेस्ट हो चुके हैं और रिपोर्ट्स मेरे पास है। हाँ, तो उसके बाद हमारी बेटी हमेशा हमारे साथ रहेगी, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुकदमा जीत जाएंगे तो हमारी बेटी हमारे साथ होगी। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। वैसे ज़ैनब, क्या हम वाकई जीत सकते हैं? क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, पैसा और पावर। वकील कह रहा है कि हम जीतेंगे जरूर। अरे वो हमारी एलिफ को लेने आ गया। मैं देखती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। उसकी कस्टडी मेरे पास है। मुश्किल पैदा मत कीजिए प्लीज। आइए। बच्ची की देखभाल कर नहीं सकते हो और जबरदस्ती हमारी बच्ची को लेने आ पहुंचे हो। और ऊपर से पुलिस को साथ लेकर आए हैं। पुलिस साथ इसलिए है कि कस्टडी मेरे पास है। ओ ज़ैनब, कुछ करो ना प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते मम्मी, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम ले लेंगे, फिक्र ना करें आप। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। चुप रहो तो। खाला जाना, प्लीज रिलैक्स हो जाए। मैडम प्लीज मुश्किलात पैदा ना करें। अच्छी तरह गोद में ले लो अपनी बेटी को, ये तुम्हारा आखिरी मिलना होगा। खाला प्लीज, आप रोए मत, पुरसुकून हो जाए। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि बस जल्दी से तुम्हारा एक अच्छा सा रिश्ता हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ बाबा, मगर सच कहूँ तो इस बार घबरा गया हूँ। अरे सब अच्छा होगा। होगा, जरूर होगा। ये लोग कहाँ रह गए यार? आ गए। आइए। मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये मेरे बाबा हैं, इनसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात हो ही गई। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। ऐसकी, खुश आमदीद। आओ बेटा। आओ, तुम इधर आ जाओ अगर हाँ, चाहो तो। तुम्हारी अम्मी भी आने वाली है ना? हाँ हाँ, वो आ रही हैं। हाँ देखो, आ गई। नहीं यार। उमर, अरे तुम? ये तुम हो उमर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसका मतलब आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उमर यूनिवर्सिटी का ना भुलाने वाला इश्क है। अम्मी, यकीन नहीं आ रहा। क्या ये वाकई वही है? ये क्या कह रही हो? जी हाँ।
इतना बड़ा इत्तेफाक हो गया। आओ बैठो ना। कौन से इश्क के बारे में बात हो रही है बाबा? अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? मैं आ रही हूँ। अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे अब्दुल्ला साहब? अगर तुम इजाजत दो तो क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाए। बिस्मिल्लाह। हाँ। खैर तो है? बाबा, सुनो बच्चों, तुम्हारे बाबा को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। बाबा दीजिए, मैं इसे ले लूं। अब बाबा जान, ये बैग मुझे दे दीजिए। ये लो बेटी। तो बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं अब्दुल्ला साहब? चलिए आए, वहां बैठ के बात करते हैं। अब हमें बताएं कि ये यूनिवर्सिटी की क्या स्टोरी थी आपकी बाबा? अरे यार, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बयान करने वाली बात नहीं है। कैसे नहीं है? हर कोई हमारे बारे में बात करता था। अब ऐसे तो मत कहो। हाँ, जब तक कि तुम सब कुछ छोड़कर अमेरिका नहीं चली गई थी। हाँ, ऐसे ही हुआ था ना। तो मतलब आप लोग अलग हो गए थे? असल में से अलग होना नहीं कहेंगे। फिर क्या कहते हैं? एक मिनट, इस तरह बात घुमाए नहीं आप लोग। आप दोनों यूनिवर्सिटी में अपनी लव स्टोरी एंजॉय कर रहे थे, हर तरफ आपकी चर्चा थी, ठीक है, फिर क्या? और अचानक इन साहिबा को गुलकारा बनने का शौक हो गया। अब ऐसा भी नहीं है यार, वो एक जुनून था। खैर, तुम अपनी बात जारी रखो। ये सिंगर बनना चाहती थी तो म्यूजिक की तरबियत के लिए अचानक अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हासिल कर लिया था। मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? चली गई तो बस चली गई। शुरू में हमारी बात होती थी, मैं वहाँ उमर यहाँ, लेकिन नहीं हो सका। वक्त के साथ राब्ता टूट गया। हाँ, फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में लग गए। और जब मैं यहाँ वापस आई तो सुना उमर शादी कर चुका है। तब हर चीज के लिए देर हो चुकी थी। वाह भाई, कहानी तो कमाल है। मैंने आपके बारे में अम्मी से बहुत सुना। और अब देखो, बरसों बाद हमारे बच्चे इश्क करने लगे। इसे किस्मत कहते हैं। वैसे वाकई मैं भी बहुत हैरान हुआ। और ये एक इशारा है शायद। क्या कहते हो उमर? मतलब हम राब्ते में रहेंगे। जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे अफसोस है, खासकर इस नन्ही बच्ची के लिए। तुम मेरे दरवाजे पर आ गए हो, मगर क्या कर सकती हूँ मैं? ज़ैनब साहिबा और उनके घर वाले सूरत हाल का फायदा उठाकर बच्ची छीनना चाहते हैं। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। बच्ची को किसी के हवाले नहीं कर सकता मैं। मतलब? सिर्फ तुम ही एक हो जिस पर भरोसा है। तुम कभी भी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही पहुंचने दोगी। खुद से ज्यादा ख्याल रखोगी। यानी अब बच्ची का ख्याल अम्मी रखेंगी?
अब्दुल्ला साहब इस बच्ची की नानी भी है और खाला भी है। उनके होते हुए मैं कैसे ख्याल रख सकती हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? मरियम बेगम, अगर उन लोगों ने बच्ची की कस्टडी ले ली तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल पाऊंगा इससे मैं। लेकिन अगर ये यहाँ रहे तो मैं साबित कर सकूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी हो रही है। इसका मतलब तुम वापस आना चाह रहे हो यहाँ? जाहिर है, क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो। बाबा, आप क्या चाहते हैं कि अम्मी तलाक के मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा ये बात जानते हैं। जब इनका दिल चाहता है तो यहाँ से चले जाते हैं, और जब मुश्किल में होते हैं तो फिर लौट कर आ जाते हैं। तुम जो चाहे करो, बस हमें दरवाजे से मत लौटाओ। बाबा, आपको पता है मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, मगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। असलान, बच्ची पर तरस खा। सुनो बच्चों, मैं हर किसी का ख्याल नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। अम्मी, यहाँ बात बाबा की नहीं है, यानी बच्ची की है, वो भी बिल्कुल नौमौलूद। लेकिन ये मेरी अपनी औलाद नहीं है। अम्मी, इसमें इसका क्या कसूर है? हाँ, ये तो मासूम है। पैदा होते ही इसने अपनी माँ को खो दिया। जो आया थी इसकी, उसने इसे नुकसान पहुंचाया। खुदा के लिए ऐसा ना कहें। अम्मी जान, क्या आप यतीमों बेसहारा बच्चों को नहीं पढ़ाती थी? उस बात का हमारे मौजू से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है अम्मी। यानी ऐसी बच्ची जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अगर इस वक्त हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर वो बच्ची कहाँ जाएगी? लेकिन ये एक जैसी बात नहीं है। बिल्कुल एक ही जैसी बात है। वो भी बेसहारा और ये भी बेसहारा। मैं भी यही कह रही हूँ। अम्मी प्लीज मान जाएं, ये मासूम है, देखिए तो इसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस यहाँ चंद दिन रह सकते हो, उसके बाद अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। अल्लाह तुमसे राजी हो। हयात से कहो कि गेस्ट रूम तैयार करे। ये बच्ची जवेरिया के कमरे में रहेगी। क्या जवेरिया के कमरे में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बेटी का कमरा है। कुछ दिन रुकने से कुछ नहीं हो जाएगा। असलान प्लीज मान जाओ। बाबा जान, आइए आपका रूम रेडी कर दूं। शुक्रिया बेटी, तुम सबका भी शुक्रिया। आइए बाबा। हद कर दी है। सलाम है तुम लोगों को, फौरन बच्ची को कबूल कर लिया। गुनाह है असलान, गुनाह। कितनी जल्दी बदल जाते हो ना। कल तक तो बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? बच्ची का गोद में आ गई, सबके दिल पिघलने लग गए फौरन। और आप अम्मी खुद ही संभालिएगा इसको। असलान, बच्ची की माँ अभी मरी है, कुछ तो रहम करो उस पर। ठीक है, बहस मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। वो चंद दिन यहीं पर रहेंगे। मेरे दरवाजे पर मदद मांगने आए थे कि मैं वापस भेज देती। मम्मी परेशान ना हो आप, एलिफ हमारे ही पास रहेगी। हाँ बिल्कुल खाला, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एलिफ हमारे पास आ जाएगी। अगर उन्होंने मेरी नवासी को दोबारा सुला दिया तो? मम्मी क्या ये हो सकता है? मैंने उस आदमी को उस औरत का गला घुटते हुए देखा था। अब वो कभी ऐसी चीज होने नहीं देगा। और अगर हम अब्दुल्ला साहब को थोड़ा भी जानते हैं तो वो औरत दिन की रोशनी में भी कभी वहाँ नजर नहीं आएगी। बेड़ा गर्क हो उस औरत का। अरे नहीं जानती, हमारी मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। प्लीज परेशान ना हो, देखिए मैं वादा करती हूँ कि ये मसला हल कर लूंगी, बस आप ठीक रहिए। कैसे ठीक रहूं मैं, बताओ मुझे। चलिए खाला, हम सोने चलते हैं। वादा किया है ना आपसे मम्मी। चलिए खाला, चलिए उठिए।
आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ बोलो बेटा। मॉम क्या हाल है आपके? नानी कैसी है? सब ठीक है ना? फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हारी नानी ठीक नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ? कोई बात हुई है? मेरी जान, अब्दुल्ला साहब की रखी हुई आया एलिफ को नींद की दवा दे रही थी। क्या क्या मतलब? मैरी को पहले कुछ गड़बड़ लगी थी। उसने अब्दुल्ला साहब से कहा कि कमरे में कैमरे लगवा दीजिए, तो ऐसे वो पकड़ी गई। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही। दुआ, मेरी तो जान ही निकल गई है। एलिफ अब कैसी है? कहाँ है? बाप के पास अपने, लेकिन कल मैं वकील के पास जाऊंगी, कस्टडी का केस दायर करूंगी। बिल्कुल, फौरन बात करें। मेरी बच्ची एलिफ। मैं खुद को अभी तक नॉर्मल नहीं कर पा रही। समझ सकती हूँ मैं मॉम। मैं कल सुबह होते ही आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत कीजिएगा। एलिफ कैसी है? ठीक है वो? ठीक है, अब वो हॉस्पिटल लेके गई थी, टेस्ट भी करवाए सारे। शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सुनकर, बहुत अफसोस हो रहा है। मरियम बेगम, तुमने जो अजमत दिखाई है हमें कबूल करके, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने अब तक क्या याद रखा अब्दुल्ला साहब, जो ये याद रखोगे? सही कह रही हो, बहुत दुख दिया तुम्हें और मायूस भी किया, बहुत बहुत। माफ कर दो मुझे। अब तुम्हारी ये माफी मेरे टूटे हुए दिल की तलाफी नहीं कर सकती है, जान लो। माजी बदल नहीं सकता अब, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो तलाफी कर सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर के अंदर आ गए सिर्फ उस बच्ची की वजह से। ठीक है। देखिए अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने कहा, आप अपने सारे काम निपटा लें, फिर उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर अपने घर चले जाएं। ठीक है, अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। हम सबको। शब बखैर। शब बखैर बाबा। अम्मी जान, आपकी फिक्र हो रही थी, ठीक है ना? कैसे ठीक होंगी? आज आपने बहुत अच्छा काम किया अम्मी। कसम से सब कुछ सही करते करते मैं थक गई हूँ नूर बेटा। सही कह रही है। सही होने के बाद भी उकता गई हूँ मैं। आप बाबा की बेटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी बच्ची के तौर पर सोचें जिस मासूम ने अपनी माँ को खो दिया। वैसे ही सोच रही हूँ मैं। आपने अम्मी बहुत बड़ा सवाब कमाया है। हाय नूर बेटा, पहली बार बाबा को इतना बेबस देखा, जानती हो? कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे भी बाबा की हालत पर बहुत अफसोस है। या अल्लाह माफ कर। बाबा की जान, अब यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। एलिफ, मेरी जिंदगी। बाबा, मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहना। बाबा, अम्मी अंदर से टूट चुकी है, मगर आपको एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने, पता है ना? तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया, इस बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये बच्ची, बाबा ये बच्ची मेरी बेटी की खाला लगती है। आपको जरा भी एहसास नहीं ना हालात कितने अजीब हो सकते हैं। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। अजलान, बात बढ़ाकर माहौल खराब मत करो, ठीक है? क्या बात है बाबा, काश मैंने शुरू में ही सही फैसला कर लिया तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक मिनट रुको बाबा की जान। अरे बाबा का हाथ तो छोड़ दो। अब्दुल्ला साहब का फोन है। देखो ज़ैनब, प्लीज नॉर्मल बात करना, ठीक है? वो आदमी बहुत दुखी है। उसने खुद अपनी बच्ची को नशीली दवा तो नहीं दी होगी ना? मैं जानती हूँ कि वो बहुत शर्मिंदा है। इस बात का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। ठीक है जी, कहिए अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अगर आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया है तो मैंने सोचा बैठकर बात करनी चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं।
हम सब लोग एलिफ की बेहतरी चाहते हैं, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कल तशरीफ ले आइए, आप बैठकर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन नहीं कर पा रही दुआ, जो तुम बता रही हो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। देखो, इस घर में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब तो जवेरिया पर जान छिड़कते हैं, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। बिल्कुल मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। यहाँ जवेरिया को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। बस मुझे एलिफ की बहुत फिक्र हो रही है और अपने घर वालों के लिए परेशान हूँ। नानी की तबीयत पहले ही खराब थी, ऊपर से ये सब हो गया। ठीक कह रही हो। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, हरगिज़ अकेला मत छोड़ना दुआ। अरे देखो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। हफ्सा बिल्कुल जरूरत नहीं है, तकलीफ मत करें, मेरा दिल मतली हो रहा है। शायद कुछ गलत खाने की वजह से हो रहा है। मालूम नहीं, सुबह से ऐसे ही फील कर रही हूँ। प्रेग्नेंट तो नहीं कहीं तुम? ये तो नहीं पता मुझे, मगर उम्मीद है कि ऐसा हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग बच्चा चाहते हो। यानी इस पर कभी हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी जान, इस पर बात क्या करनी, होना तो है ना एक दिन। हाँ हाँ बिल्कुल। या अल्लाह, बस एकदम से हाथ पांव सुन हो गए मेरे। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अफसोस है भाई। मैं अपने बाबा से बहुत नाराज हूं नैला, लेकिन बच्ची पर अफसोस है मुझे। मुझे भी बच्ची पर अफसोस है। बाबा पे क्या अफसोस करूं? बस इतना ही कहूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने देखा ना, अगर महबूबा रखो तो ऐसा ही होता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मुस्तफा, तुम्हें लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी बकरी के बच्चे के जैसे बनकर आया था। अब ये कैसे होगा? मैं चचा के साथ हूँ, बाबा इस घर में है। क्या तुम कह रहे हो कि वो हम पर जिंदगी तंग कर देंगे? मुझे पता नहीं। मुस्तफा, डरो नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें, और अम्मी भी साथ है हमारे। तुम्हारा फैसला उमर अंकल के साथ बिल्कुल ठीक है, किसी की परवाह ना करो। वैसे तुम्हें भी चचा से एक बार माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, मैंने ही मामला बिगाड़ा था। उनसे माफी मांगना जरूरी है, लेकिन उन्होंने माफ ना किया तो? नहीं यार, बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। आइए अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया। बैठिए। बच्ची कैसी है बताएं? बिल्कुल ठीक है वो। फिक्र ना करे, सेहत देखभाल कर लेगी उसकी। शुक्रिया बेटी। फिक्र ना करें बाबा, हम सब मिलकर देखेंगे उसे। जी हाँ बाबा जान, घर में जो भी होगा वो उसका ख्याल रख लेगा। अल्लाह राजी हो सबसे। नूर, वो आसूदा साहिबा ने मुझे फोन किया था, हमें ऑफिस बुलाया है। कल रात इतना हंगामा हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर चाहो तो आज चल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अम्मी जान, मुझे बाहर चंद घंटों का काम है, लेकिन देर नहीं करूंगी, फिक्र ना कीजिए। ठीक है बेटी, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। उफ उफ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मी जान, सुबह सुबह
उठा नहीं जाता मुझसे। क्यों नहीं उठा जा रहा? बस अब आप शुरू ना हो जाए। मैं तुम्हें किसी काम का बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम अपनी हालत तो देखो। शायद नहीं होगा मुझसे, कोशिश करना छोड़ दें। तुमसे होगा। चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उरूज और नूर आएंगी, तुम्हें भी उनसे मिलना है। कसम से मैं भी यही सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में क्या कमी है। औरतों के साथ 5 बजे की चाय। अम्मी, मेरा औरतों के दरमियान क्या काम? और वो भी उरूज क्या नाम है इसका? खुद को कोहिनूर समझती है, बिल्कुल फजूल लड़की है। दूसरी लड़की को तो मैं जानता भी नहीं। तुम्हें क्या उससे? वो उरूज जिसे तुम पसंद नहीं करते, दुबई में शेख के साथ काम करती है। और दूसरी तरफ नूर, वो बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत चुकी है। अवार्ड जीता है? वाह भाई वाह, बहुत खूब, शाबाश। अच्छा मुझे ये बात बताएं, उन अवार्ड्स के क्या करेंगे जो मुझे दिए हैं? वो तो घर में भी नहीं आते। वो वैसी नहीं है, उनाल खानदान की बेटी है। थोड़ा सा अपना दिमाग चला लो, हम उनके कारोबार में शामिल हो जाएंगे। अब उठो और ये फजूल कपड़े चेंज करो। कोई और होता मैं दिल पे ले लेता, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनता हूँ। हाँ, बस यही तो काम है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। फराज, अरे वादा है मेरा अम्मी जान, वादा। याद रखना, ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगा अम्मी। ये तो सर पे सवार हो गई है, कसम से उस्ताद, सर पे सवार। आपा जान, इस प्लेट में जो है वो सब खत्म करना है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है सवेरा। नहीं है तो जबरदस्ती खाइए। देखिए कितनी कमजोर हो गई है, इस उम्र में ये नहीं चलता। सवेरा, आज के बाद मम्मी के खाने पीने का ख्याल तुम रखोगी। जैनब साहिबा, आप फिक्र ना करें, जरूरत पड़ी तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी। क्या बात है? मम्मी। खालाजान प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। एलिफ को तो कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं मम्मी, एलिफ को कुछ नहीं हुआ। कल रात जब आप सो गई थी तो अब्दुल्ला साहब ने मुझे फोन किया। एलिफ को नहीं ले जा सकता वो। अरे आपा जान, पहले इनकी बात तो सुन लें। खालाजान पहले आप सुने तो सही। मम्मी, आप सबकी तरह मैं भी उसकी भलाई सोचती हूँ, मगर ये काम लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। तुम तो कह रही थी मुकदमा दायर करूंगी। कल रात उसने क्या कहा कि तुम मान गई? मम्मी, किसी ने मुझे नहीं मनाया, लेकिन उस आदमी को बैठ के सुन तो सकते हैं। खालाजान, ज़ैनब बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? एलिफ को हमसे दूर करने की बात सही है क्या? आपा जान, अगर ऐसा होता तो वो अपने घर में कैमरा लगवाता क्या? और वो भी मेरे एक ही बार कहने पे। मम्मी देखिए, अगर आप पुरसुकून नहीं रह सकती तो हमारे साथ ना बैठिएगा, अंदर जाकर वेट कीजिएगा। हम उस आदमी को सुनेंगे ताकि कोई रास्ता निकल सके। हाँ खालाजान, हमें कोई रास्ता तो निकालने दे। ठीक है, ठीक है। रेहान, चलो मेरी जान, काम पर जाने में देर हो रही है। बिस्मिल्लाह। रेहान, ये क्या पहन लिया? कैसा है? ठीक लग रहा है ना? अरे लैला देखो तो, जरा मेरी घड़ी तो देखो। अमीर तो लग रहा हूं ना? अब मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रही मुझे, कुछ अलग सा लग रहा है। अमीर लोग हमेशा अलग नजर आते हैं लैला, उनका पहनावा अलग होता है, हमेशा सबसे अलग नजर आते हैं। मुझे भी ये दिखाना होगा कि मैं आला तबके का आदमी हूँ। आला तबके का? पुराने लुक को गुड बाय, वेलकम टू माय न्यू लुक। क्या? अरे बस जैसे हम अजल से ही अमीर हैं लैला। हाँ मगर रेहान, अगर हम हमेशा से अमीर हैं तो तुम उन लोगों के पास मुलाजमत क्यों कर रहे हो? अरे लैला, तुम भी कभी कभी खराब घड़ी की तरह सही वक्त दिखा देती हो। अब इसका क्या मतलब? देखो मेरी जान, हम अजल से ही अमीर थे, ठीक है? इकोनॉमिक क्राइसिस ने हमें तबाह कर दिया, मगर हमने अपनी क्वालिटी पे समझौता नहीं किया। कम खाया, किताब खरीदी। वैसे भी हम लिटरेचर के आशिक लोग हैं, आर्ट के दीवाने हैं लैला, आर्ट के दीवाने। क्या हम ऐसे हैं? हाँ बिल्कुल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ जानती हो? मैं 1-2 राइटर्स, पेंटर्स और मुजस्मा साजों के नाम याद कर लूंगा, उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। रेहान देखो मेरी जान,
किसी की नजर में अच्छा बनने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें जानता है तुम्हें ऐसे ही पसंद करेगा। मेरी जान, कसम ले लो, एक बार फिर तुमने खराब घड़ी की तरह सही वक्त बता दिया। मैं तुम पर फिदा हो गया। तुम्हारा ये यकीन मुझे हर बार संभाल लेता है। तो फिर इन चीजों में मत पड़ो रेहान, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। लैला जान, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आजकल मैं जो सबसे दर्दनाक तहरीर पढ़ता हूँ ना, वो और कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं। मैं कसम खाता हूँ, यानी एक अदबी शाहकार में जो होता है वो सब उनमें है। इंसान को अंदर से हिला देता है, हैरान कर देता है, और जो भी पढ़े उसे पहले जैसा नहीं रहने देता। और इसीलिए हमें कुछ भी करके उस खानदान का हिस्सा लाजमी बनना है, लाजमी मेरी जान। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक होगा। चलो जल्दी करो, देर हो रही है, पहले दिन ही देना हो जाए। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कैसा है? अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ। अब ये क्या है रेहान? अरे छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी तो। अजीब चीज हो तुम। ओह, अच्छा एक बार तो कह दो ना कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हो। न्यू लुक तो मुझ पर सूट कर गया। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सी नाखुशगवार बातें हुई। मैं नहीं चाहता था कि वो सब हों। एलिफ कहाँ है अब्दुल्ला साहब? फिक्र ना करें, वो महफूज है। यानी? मैं उसे घर ले गया। कौन से घर? मरियम बेगम के पास। क्या? मुझे यकीन है मेरी बेटी वहां महफूज रहेगी। मेरी बेटी का कातिल होना काफी नहीं था? अब तुम मेरी नवासी को भी मार डालोगे? सुमैया साहिबा, आपका दुख मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं भी अलिफ को चाहता था, और बहुत ज्यादा। चाहते नहीं थे, उसका तुम्हारे दरवाजे पे गिड़गिड़ाना चाहत नहीं थी। देख लिया ना मेरी बेटी के साथ क्या कुछ ना हुआ। मैं अपनी बेटी से महरूम हो गई, लेकिन मैं अपनी नवासी से कभी महरूम नहीं रहूंगी। हमने आपको यहाँ पे आराम से बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है ऐसा होगा नहीं। ये आपने क्या किया अब्दुल्ला साहब? ज़ैनब साहिबा, हम सभी उस बच्ची की भलाई चाहते हैं। आप उसकी भलाई तो नहीं चाहते? अगर चाहते तो मेरी बहन की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली औरत के पास उस बच्ची को लेकर नहीं जाते। मानता हूँ मरियम बेगम से कई गलतियां हुई, लेकिन वो कभी भी किसी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उस घर का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आप जब चाहें आकर उससे मिल सकती हैं। कौन सा दरवाजा? क्या वही दरवाजा जहाँ से तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी को घसीटते हुए निकाला था? तुम समझते हो क्या मैं उस दरवाजे पर जाऊंगी? मेरी प्यारी बेटी, अच्छा हुआ तुमने अपनी बेटी को मरियम के हाथों में नहीं देखा। मम्मी। अच्छा, अब्दुल्ला साहब, बेहतर होगा कि आप चले जाएं यहाँ से। सोचा तो ये था कि ये मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा, मगर मैं गलत थी। अभी आती हूँ। आ जाओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। मॉम, क्या हो रहा है? दरवाजे पर अब्दुल्ला साहब मिले थे मुझे। अब्दुल्ला साहब अपने घर वापस चले गए। क्या? मरियम साहिबा के पास? वो भी मेरी नवासी को साथ लेकर। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रही कुछ। काश हमें पता होता। मैं अभी बेटी का गम भी नहीं झेल पाई कि नवासी की फिक्र में लग गई। सवेरा आपा, इनका ब्लड प्रेशर चेक कर ले। हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो हम डॉक्टर को भी बुला लेंगे। कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नानी जान।
अरे मुस्तफा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लो कि शायद बात खत्म हो जाए? अरे नायला, ज्यादा बातें मत करो, बस चलो तुम। अगर मुझे निकाल दिया तो? तुम यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्रिया मुस्तफा, तुम वाकई हौसला बढ़ाते हो। अच्छा, कम से कम मेरे पास रहना। अरे नायला, तुम अंदर जाओगी, माफी मांगोगी, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर पढ़ने दो मुझे। चलो चलो। तुमने क्या पढ़ा मुस्तफा? सूरह फलक और नास। क्या मुझे उनकी नजर लग सकती है? हर दर्द का इलाज है नायला। चलो अब फौरन से आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे लिए दुआ करना। आमीन। आ जाए। उमर अंकल, अगर आप इजाजत दे तो अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। उमर अंकल, अस्सलामु अलैकुम। क्या मैं बैठ सकती हूँ? आप कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ, तुम कैसी हो? शर्मिंदा, कसूरवार और शर्म महसूस कर रही हूँ उमर अंकल। वो तो तुम्हें करनी भी चाहिए। उमर अंकल देखिए, आप जानते हैं मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे बस उस उरूज जादूगरनी से शिकायत थी जिसने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। आप जान लीजिए, मैंने कभी आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं दी और ना देना चाहती हूँ। लेकिन तुम कह रही हो कि सबसे ज्यादा तुम जली हो। अफसोस है, ऐसा ही हुआ है। मैं समझती हूँ, मैंने जो कहा उसका असर एटम बम जैसा था, लेकिन यकीन करें वो आपके लिए नहीं था। बहुत बहुत माफी चाहती हूँ मैं आपसे उमर अंकल। माफी मांगने से क्या सब हल हो जाता है नायला? क्या कहूँ अब मैं, बस जो होना था वो तो हो गया। तो आपने मुझे माफ कर दिया? वैसे तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो मैंने माफ कर दिया। वाकई में उमर अंकल, अल्लाह आपसे राजी हो, मैं आपका हाथ चूम लूं जरा। बैठी रहो नायला, बैठी रहो। तो आप मुझसे अब नाराज नहीं हैं उमर अंकल? हाँ नहीं हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? ओह, अब जब सब कुछ नॉर्मल है तो मैं थोड़ी सी चुगली करना चाहूंगी आपसे। कसम से ऐसे तो मत देखिए ना उमर अंकल, अभी तो ज़ैनब साहिबा भी नहीं। आप कुछ वाकया से लाइल्म हैं। छोटी अलिफ हमारे घर आ गई है और नूरापो से दवा देकर सुलाती है। क्या मतलब है? उमर अंकल क्या हो गया? लगता है आप ये बात सुनना नहीं चाहते। अभी तो और भी बाकी है। बाबा उस बच्ची को घर लेकर आ गए और फिर अम्मी उनकी माशूका की बेटी की देखभाल कर रही हैं। और भी बहुत कुछ है, आपको क्या क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आपके देखने के अंदाज से लग रहा है जैसे आप मजीद भी कुछ सुनना चाहते हैं। आप सुनेंगे? अब क्या करें हम? एलिफ तो मरियम के घर पर है। यानी हम वहाँ जाएंगे? कैसे होगा दुआ? उस औरत के घर में उससे मिलने जाएंगे? करना पड़ेगा मॉम, तंज ताने बातें सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा हमें। ठीक है, मुकदमा करेंगे, लेकिन अदालत का अमल 2 दिन में खत्म नहीं होता। तवील मुश्किल अमल होता है और उस घर जाने से हम सभी के आसाब खराब होंगे और हम सही होने के बावजूद गलत ठहराए जाएंगे। दुरुस्त कह रही हैं। मैं चाहती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो बड़ों का कहना है ना, हर मुश्किल के लिए तैयार रहो। तो ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मुझे जाने दो वहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगी। संभाल लूंगी क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब है कि खुद वहाँ जाके देखोगी? अरे नहीं ज़ैनब, मैं बच्ची को देखने जाऊंगी, वो मेरी आदी है और वहाँ जाकर बच्ची की देखभाल करूंगी। और तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो जैसे वो कोई घर नहीं, कोई भूत बंगला। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग अक्लमंद हो, थोड़ा तो दिमाग से काम लो यार। क्या कर रहे हो? अरे मैरी, तुम उन लोगों की दुनिया में जाने की बात कर रही हो। वहाँ जाने वाला रूह वहाँ छोड़े बगैर नहीं निकल सकता। मैं भी तो खुशी से नहीं जा रही ना दुआ, एलिफ के लिए जा रही हूँ। ओके मैरी, थैंक यू वेरी मच। तुमने बहुत कुछ किया है। तुम यहाँ आई, अपनी अम्मी का गम भूल गई, हमारे दुख में साथ साथ शरीक रही और अपने गम को ही भूल गई।
मैं ये सब करके खुश हूँ। लेकिन मैरी, हमें ये नहीं मालूम कि वो तुमसे मिलेंगे भी या नहीं। अगर ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वहाँ सिर्फ एलिफ के लिए जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी जियो मैरी, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी जिंदगी क्या है ज़ैनब, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। और अगर मैं ये ना जानती तो उन्हें पेशकश ना करती। तो फिर क्या सोचा है? एक बात सुन लो, मैं अब्दुल्ला साहब को फोन नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। ये सब कितना जरूरी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि एलिफ को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा बस, अब तुम लोग फिक्रमंद ना हो। हाँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर खुद ही कर लो बात। लेकिन कैसे करूँ मैं? क्या मतलब इस बात का? अपने ऑफिस में होंगे वो, वहाँ चली जाना, कर लेना बात। चाहो तो मैं ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, समझ गई। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। सवेरा आपा भी है मेरे साथ यहाँ पर। ओके दुआ। चलो, अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारी बात पे यकीन करने वाला ही असल कसूरवार है। कहाँ हो? कहीं फिर सो तो नहीं गए? फौरन यहाँ मेरे पास आओ, फौरन। अरे देखो तो कौन आया है, कौन। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मेरी जान। अरे नूर, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। कैसी हैं आसूदा साहिबा? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। तुम कैसी हो? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जगह तो बहुत अच्छी है। वाकई बहुत शानदार है। क्या तुम्हें पसंद आया सब? आओ तुम तसल्ली से देखो सब कुछ, फिर हम कॉफी पियेंगे। और अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम ले सकती हो। बहुत अच्छी हैं आप, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो देखो ये सब। वाकई यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। चलो सो जाओ, सो जाओ मेरी जान। शाबाश, जल्दी सो जाओ मेरी जान गुड़िया। अरे हाय मेरी गुड़िया, मेरी रोना अल्लाह। बंद करो। क्या भूख लग रही है तुम्हें? चलो आंखें बंद करो। शाबाश। आ जाओ दादी की जान, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ लेट जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, तब तक तुम यहीं पे लेटे रहो। लाओ तुम इसे मुझे दो है। ये लीजिए मरियम मम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, तुम भी मुझे अम्मी कह रही हो? जी हाँ, माशाअल्लाह, आप सब गरीबों और मोहताजों की माँ जैसी हैं। इसीलिए मैंने भी आपको अम्मी कह दिया। अगर आपको बुरा लगा तो नहीं कहूंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जो कहना चाहो कह लो। अच्छा एक काम करो, छोटे अब्दुल्ला के लिए कुछ बना लो। ठीक है, ये बना दे। हाय, कितनी मासूम हो तुम। मुझे तुम पर रहम आ गया, तुम्हें दवा देकर सुलाया जाता रहा। हाय, उसके हाथ टूट जाएं जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम अब महफूज हो मेरी बच्ची। अल्लाह खैरत करे उसे, उस बेरहम को तुम पर रहम नहीं आया। अब घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें मरियम मम्मी सुलाएंगी। मेरी मुन्नी को नींद आ रही है। हाँ चलो सो जाओ फिर, मेरी छोटी बेबी सो जा, मरियम मम्मी की गोदी में सो जा। आपके बाबा आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। छोटी बेबी सो जा, अम्मी की गोदी में सो जा। अम्मी आप क्या कर रही हैं? बड़ी मुश्किलों से सुलाया इसे मैंने। अम्मी आप वाकई जन्नत की हकदार हैं। जो आप कर रही हैं वो कोई नहीं कर सकता। करती है बेटा, हर माँ ऐसा करती है। कसम से मानना पड़ेगा अम्मी, इस बच्ची के लिए भी क्या क्या किया गया है। इसकी माँ ने भी इसके लिए बहुत सोचा होगा जुलकर। मैं ये सब किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। ये बच्ची बहुत छोटी है, इस सब में इसका क्या कसूर। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी। चलो सो जाओ। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि अपने बनाए हुए डिज़ाइन खत्ताती कपड़ों और दुपट्टों पर प्रिंट करवाऊं। एक बार मैं किसी वर्कशॉप पर गई थी, वहाँ मैंने सफ़ेद दुपट्टे पर कुछ अच्छे से प्रिंट छापे थे, अपनी फ्रेंड्स को तोहफे में दिए। उन्हें बहुत अच्छे लगे थे वो प्रिंट। वाकई माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया तुमने। और नूर, तुम तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो। आपका बहुत शुक्रिया। वाकई में मेरी नंद काफी ज़हीन है और इसके साथ साथ मेहनती भी है।
ये कह सकते हैं कि हर काम में माहिर है। शुक्रिया। मेरा बेटा भी आ गया। अम्मी, कैसे हो फराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये तो पहले आ जाता मगर एक मीटिंग में मसरूफ था। हाँ अम्मी, सही कहा। बराए मेहरबानी माफ कीजिएगा। फराज, नूर से तो तुम मिल ही चुके हो। नूर साहिबा उरूज की नंद है। क्या वाकई? बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। फराज अपने काम में काफी मसरूफ है, लेकिन यहाँ मदाखलत नहीं कर सकता। ये मेरा शौक है, मेरे सुकून और खुशी की जगह है। फाइनेंस वगैरह यही देखता है। बहुत अच्छा काम करता है ना? माशाल्लाह फराज, तुम तो काफी मेहनती हो। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। आप अजलान साहब की बहन है ना? जी, बड़ी बहन हूँ। आप आपा हैं? आप बहुत ज्यादा नौजवान लगती हैं। बड़ी बहन नहीं लगती। शुक्रिया। नूर एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मैं ये चाहती हूँ कि हम इनके डिजाइन अपने दुपट्टों पर प्रिंट करवाएं। दुपट्टे पर कैलीग्राफी? क्या ये बिकेगा? कैलीग्राफी तो ज्यादा तेज लाइनों वाला फन है, इसलिए पूछा। हाँ, हम छोटे छोटे खत बनाएंगे, लेकिन दुपट्टे पर ऐसे डिजाइन अच्छे लगेंगे। मैंने कुछ एग्जीबिशंस में ऐसे डिजाइन देखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बेहतरीन सोच। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जहन में नहीं आया था। आजमाया जा सकता है। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। ओके, तो फिर 1-2 प्रोटोटाइप छापेंगे अम्मी, ठीक है? नताइज देखेंगे। क्यों नहीं, आजमा सकते हैं। फराज, वैसे तुम बिजनेस माइंड हो, हर चीज अच्छे से मैनेज कर लेते हो। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मैं अब आप सबसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। बिल्कुल मेरी जान। तुम्हें कुछ पसंद आया क्या इनमें से? बहुत शुक्रिया, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ ज़ैनब, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? यहाँ पर मैं बड़े ख्वाबों के साथ आई थी। यहाँ काम करने वाली मैं एक अकेली औरत थी, यानी यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। किस मेंटालिटी के लोग हैं यार ये? आखिर ये औरतों को काम करने क्यों नहीं देते? उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ऐसे ही शख्स हैं। यार अब्दुल्ला साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे। बहुत ही धीमे और नरम मिजाज के आदमी है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ज़ैनब। नहीं मेरी जान, ऐसा हरगिज नहीं है। खैर, मैंने यूसुफ को फोन किया है, वो आएगा और तुम्हें अब्दुल्ला के पास ले जाएगा। फिक्र ना करो, यूसुफ अच्छा आदमी है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो। थैंक्स मैरी, खुशी है कि तुम हो। यानी हमारी जिंदगी तो खत्म ही होने वाली थी और तुम जिंदगी में आ गई। अपने अजीजों को मैरी मुश्किल में नहीं देख सकती। हाँ ऐसा ही है, लेकिन दूसरों के मसलों को हल करते हुए खुद को ना भूल जाना। और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं खुद इसका हल निकाल लूंगी। ओके मैरी, बस मुझे बताती रहना प्लीज। ठीक मुझे है। वकील को भी इत्तिला देनी है इसलिए। ठीक है। यूसुफ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। इनसे मिलो तुम, ये है मेरी कजन मैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब के ऑफिस पे मैरी को ले जाओ। जी ठीक है, जैसा आप कहें, आइए। ख्याल रखना अपना। मिलते हैं। शुक्रिया। बाय। आइए। शुक्रिया। जब ज़ैनब साहिबा ने फ़ोन किया था तो अब्दुल्ला साहब को बता दिया था मैंने, वो आपका वेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया। इस तरफ आइए। ठीक है। आ जाएं।
आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। बैठिए ना प्लीज। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मुझे उम्मीद है कि जो बातें हुई उसके लिए आप नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। किसी गमज़दा माँ से नाराज नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। आप वाकई में बहुत ही नरम दिल इंसान हैं अब्दुल्ला साहब, पर पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि आप संगदिल हैं। क्या वाकई ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, ये मेरी राय नहीं है। अब सुने अब्दुल्ला साहब, आप बाप हैं और बच्ची आपकी ही है। अब्दुल्ला साहब, इसीलिए उसे देना ना देना ये आपकी मर्जी है। अगर देखा जाए तो हम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खास तौर पर हालिया वाक़े के बाद। आप देख चुके थे कि क्या हुआ था। बिल्कुल। खाला का और ज़ैनब का रद्द-ए-अमल आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी एलिफ की बहुत फिक्र है, बस इसलिए है। समझ सकता हूँ। अभी जो कुछ भी आया ने मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद तो मैं अब अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे अदालत जाना पड़े। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैं आपके सामने एक तजवीज़ रखना चाहती हूँ। कहिए। मैं आपके घर आ जाती हूँ। कैसे? मैं एलिफ की आया बन के वहाँ पर आऊंगी। इस तरह मेरी खाला और ज़ैनब भी मुतमईन रहेंगी और बच्ची मरियम साहिबा पर बोझ नहीं होगी। इस तरह से सब खुश रहेंगे और एलिफ की भी देखभाल हो जाएगी। आप? क्या आप आया बनना चाहती हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आया नहीं बन सकती? मैं देख रहा हूँ अम्मी तो उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा मानूस हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, वरना अपनी सौतन की बच्ची को इस तरह कौन संभालता है ना? हमारी आपा बहुत ही नर्म दिल हैं। हाँ जो भी है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता, हरगिज नहीं। वो कभी मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या मरियम साहिबा को अम्मी कहेगी? मुझे नहीं लगता, शायद दूसरी तरफ से इजाजत नहीं होगी। ये उस बच्ची पर है, जिसे चाहे कुछ भी कहे। हाँ, क्या मालूम वो मुझे ही अम्मी कहते। नहीं सहर, तुम नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। क्या बातें चल रही हैं? खुश आमदीद बहन। शुक्रिया। सब कहाँ गए हैं? घर में कोई दिख नहीं रहा। मरियम अम्मी सो रही है और उलूद साहिबा नूर साहिबा के साथ बाहर गई हैं। तुमने अम्मी कहा? तुम उन्हें अम्मी कब से कहने लग गई? उनकी अच्छाइयों की वजह से उन्हें अम्मी कहने लगी। चलो कम से कम जवाब तो दे रही है ना? चलो अच्छा है। कि अम्मी दोपहर के वक्त क्यों सो रही हैं? हम सो रहे होते हैं तो वो हम पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है और जबरदस्ती उठाती है। इसमें क्या मसला है? उलूद साहिबा भी दिन के वक्त सोती है। हाँ शायद वो इसीलिए ऐसी है। क्या मतलब आपका? अरे नहीं, किसी और वजह से नहीं। अम्मी बेबी एलिफ को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची मुश्किल से सोई तो अम्मी भी उसी के साथ सो गई। अम्मी ने उसकी देखभाल की, एलिफ जूनियर की। अल्लाह हमारे ऊपर और क्या आने वाला है? सिर्फ बर्फे गिरेंगी। अल्लाह हमें बचा ले आमीन। अरे हाँ नायला, हम भी इसी पर हैरान हैं। कल की ही बात है, जैसे कोई कयामत आने वाली थी, लेकिन आज उस बच्ची को वो प्यार कर रही थी नायला। हाँ, अम्मी शायद कल नाराज थी, लेकिन वो जमीर वाली औरत है। जमीर वाली औरत? अल्लाह सब्र दे मरियम अम्मी को। अब्दुल्ला साहब, हम में से किसी के उस घर में होने से सबको सुकून मिलेगा। यानी मैं अपनी खाला और ज़ैनब की बात कर रही हूँ। नहीं मालूम मरियम साहिबा बच्ची से बदला लेंगी या नहीं, लेकिन यकीनन मैं खुद भी यही चाहता हूँ, सभी मुतमईन रहें। यकीन रखिए सबका दिल खुश हो जाएगा अब्दुल्ला साहब। ये बच्ची पैदा होने से अब तक मेरी गोद में रही है, बहुत मानूस हो गई है। मैं भी उसे बहुत मानूस हूँ। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। इस पर कोई शक नहीं मुझे। तो फिर क्या कहते हैं, हमारे लोग भी थोड़ा पुरसुकून होंगे, राहत महसूस करेंगे। आप आराम से रह सकेंगी वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी आराम से रहूंगी वहाँ पर। मेरे पास तो यही हल है, लेकिन अगर आपके पास इससे बेहतर हल है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उसके मुताबिक कर लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा।
तो आपके हिसाब से ये ठीक है? मेरे लिए तो ठीक है। असल बात मेरी बेटी की खुशी है और सबसे जरूरी तो मेरी साहिबा ये है कि वो महफूज हाथों में रहे। यही चाहता हूँ। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? कहिए। मेरी साहिबा ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा? क्या मतलब? बिल्कुल फॉर्मल है मेरी साहिबा। आप मुझे मैरी कहें। कोशिश करूंगा। जरूर करें। माशाल्लाह, हजरात और खवातीन हवा में उड़ रहे हैं। मैं आपको अब्दुल्ला साहब ही कहूंगी। जानते हैं क्यों कहूंगी? अब्दुल्ला के साथ साहब अच्छा लगता है। अब्दुल्ला साहब। लेकिन मेरी साहिबा, ये तो बहुत फॉर्मल है। अब ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, अब मैं अपनी बेटी मतलब नूर को बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ ताकि वो अपनी माँ से बात कर ले। उसके बाद जैसे ही सूरत हाल वाज़ेह होती है आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। यूसुफ नूर को मेरे पास भेजो अभी। मेरी बेटी ज़ैनब साहिबा को बहुत पसंद करती है। क्या वाकई? जी हाँ। दरअसल नूर शादी के वक्त उन्हीं के अपार्टमेंट में उनके साथ रहती थी और वो उनके साथ चैनल पर भी काम करती थी। वो दुआ को भी पसंद करती है। पसंद तो वो एलिफ को भी बहुत करती थी। उसके मुश्किल वक्त में एलिफ ने ही उसे सहारा दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर समझेगी। आ जाओ बाबा। आओ बेटी, आ जाओ, बैठो। ये ज़ैनब साहिबा की कजन है, मेरी साहिबा। जी जी, हम दुआ के यहाँ मिल चुके हैं। आप कैसी हैं? खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। मेरी साहिबा एलिफ की देखभाल करना चाहती है। हमारे साथ रहकर एलिफ की देखभाल करेंगी। अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे इंसान हैं नूर। मैं एलिफ की आया के तौर पर रहूंगी वहाँ। अगर आपने फैसला कर लिया है तो बाबा। मतलब हमने सोचा कि दो खानदानों के दरमियान सुलह होगी, है ना अब्दुल्ला साहब? यही सोच रहे थे। मेरी साहिबा मतलब अच्छी तरह संभाल लेंगी एलिफ को। हाँ बाबा, बिल्कुल आप भी दुरुस्त कह रहे हैं। क्या हुआ नूर, तुम थोड़ी हैरान लग रही हो। माफ करें, क्या करूं? सूरत हाल तो आप जानती हैं ना। मेरी अम्मी। हाँ बिल्कुल नूर, मैं जानती हूँ, लेकिन देखो हम भी सही हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। बच्ची के लिए हम अपने ताल्लुकात को ठीक कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना है बाबा? घर जाऊं, अपनी अम्मी से मिलूं, पहले उनसे बात करूं, उसके बाद ही सूरत हाल के मुताबिक आपको और मेरी साहिबा को इत्तला दूं। नूर, आपको किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना हो मुझे बता देना। अब्दुल्ला साहब को जहमत मत देना। जी जी, मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। आज सुबह घर पर कयामत बरपा थी। ये सब कैसे ठीक होगा कुछ पता नहीं। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? क्या वो वक्त वापस लौट सकता है? काश कि सब कुछ वैसा हो जाए, मेरी बहन वापस आ जाए। खैर, हौसला नहीं तोड़ती, हिम्मत नहीं हारती। हारनी भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब एलिफ को लेकर अपनी साबका बीवी के पास चले गए। ये सुनकर मेरा दिमाग उड़ गया। फिर अब क्या होगा? थैंक गॉड के मैरी है, वो जाकर मिलेगी उनसे। यानी मैं समझती हूँ कि वो हल कर लेगी, लेकिन वो फैमिली इस बात के बारे में क्या कहेगी? क्योंकि उनकी सोचें बिल्कुल अजीब हैं। मैरी संभाल लेगी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। तो फिर हौसला मत हारो और ना ही तुम्हें घबराने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि बच्ची की परवरिश बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक कहा।
तो फिर मैं अपने काम को फोकस करती हूँ। ठीक है, कोई काम हो तो मुझे बताना। फिक्र ना करो। थैंक यू सो मच। जागरी, अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुआइना, आखिर में मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ जागरी। ये एक दवा साज कंपनी है, धमाका खेज मवाद से दूर रहना चाहिए। क्या आप इसके साथ मुआयना करेंगे? हाँ, मैं शरीफ घराने से हूँ और हमारे यहाँ ये रिवाज है और यही हमारी रिवायत है। पहले दिन का मुआयना ऐसा ही होता है जागरी। ठीक है, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जागरी, कुछ कहना चाहता हूँ। ये जगह है तो काफी अच्छी, मगर बहुत खामोशी है इस जगह। तो आप क्या चाहते हैं? पता नहीं, बस कोई ऐसा हो जो पीछे बात करे, एक्शन वगैरह। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यहाँ तो बस काम ही होता है और कुछ नहीं। जाहिर है, ठीक कह रहे हो। तो उनाल कंपनी में काम को छोड़कर कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन हैरत की बात है फिर भी कंपनी कायम है, ईमान की ताकत से शायद। खैर, अब क्या कर सकते हैं जागरी। चलो तुम ही बताओ क्या करें। काम करते रहें। हमेशा काम काम, सारा वक्त काम। बिल्कुल। देखो, मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर एक नई जान डाल दूं। ये सब क्या है? आपसे पहले जो यहाँ का डायरेक्टर था ना, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशनल लंच रखता था और सबको पसंद आता था। मोटिवेशनल खाना? जी, मोटिवेशनल। सच कहूँ मुझे समझ नहीं आया। समझ जाएंगे वक्त के साथ। यानी मैं यहाँ के सारे एम्प्लॉयज से कहूँ कि चलो मैं आप सबको मोटिवेशनल लंच के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या इस तरह से कहूँ उनसे? आप केमिकल डिपार्टमेंट के इंतजामी डायरेक्टर नहीं हैं क्या? बिल्कुल हूँ। तो फिर आप उन्हें कह सकते हैं। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है जागरी, मैं इस पर अमल करूंगा। चलो मुझे इजाजत दें। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। अस्सलाम वालेकुम जैनब, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बस ठीक हूँ। बच्ची के हालात मालूम है, इसलिए तुम्हें फोन करना चाहा। पूछो मत, लगता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। आखिर कैसे नहीं होगा? कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। यानी जो कुछ हमने झेला है वो सब बहुत तकलीफ दे है। समझ सकता हूँ। अच्छा जैनब बताओ, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ मैं? थैंक यू सो मच उमर। देखो, मैंने पहले भी कहा है, अब दोबारा बता रहा हूँ। अगर कभी भी कस्टडी का केस दायर करना चाहो तो जो पहला शख्स गवाह के तौर पर तुम्हारे जहन में आए तो वो मैं होऊंगा। ठीक है सना? थैंक्स उमर, तुमने सोचा काफी है। मसरूफ हो जरा इस वक्त, बाद में बात होगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आसूदा साहिबा ने हमें अपनी बुटीक बुलाया था। वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खूबसूरत और शाइस्ता खातून है। नूर आपा के काम के बारे में क्या कहा? ये नूर पर है कि वो राजी हो जाए। आसूदा साहिबा तो यही चाहती हैं। खैर होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से कितनी लंबी उम्र है नूर तुम्हारी। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं अम्मी को आसूदा साहिबा की बुटीक के बारे में बता रही थी। नूर आपा, बहुत मुबारक हो, आपको नई नौकरी जो मिल गई, सुनकर खुशी हुई। देखेंगे नायला। क्या हुआ नूर, तुम इस वक्त घर कैसे आ गई? सब खैर है? अम्मी आपसे अकेले में बात करनी है। या मेरे अल्लाह, कुछ बुरा तो नहीं हो गया फिर से? क्या हुआ नूर? अरे नूर बेटा, तुम अकेले में क्या बात करनी, बताओ मुझे। नूर क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रही हो? नूर आपा, मुझसे भी छुपा रही, मैं तो नाराज हो जाऊंगी। दरअसल आज ज़ैनब साहिबा की कजन मैरी से बात हुई थी। मेरी से? वो कौन है नूर? क्या गैर मुस्लिम है? नहीं अम्मी जान, उसका नाम मरियम है। प्यार से उसे मैरी कहते हैं। आहा, ये क्या स्टाइल है? अल्लाह हिदायत दे।
तो अम्मी बाबा एलिफ को अपने पास रखना चाहते हैं। आया के मामले के बाद ज़ैनब साहिबा एलिफ की कस्टडी लेना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, ले लें फिर। वो मेरी आया बनकर आएगी यहाँ, यानी एलिफ की देखभाल करेगी। क्या बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया। पहले वो बच्ची इस घर में आई, अब वो औरत भी आएगी। क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। कोई औरत आएगी बच्ची को संभालने? अम्मी वो दुरुस्त कह रहे हैं, आप जानती हैं इस तरह बच्ची को संभालना मुश्किल होगा। अम्मी तो क्या अब उस औरत को भी मैं संभालूंगी नूर बेटा? अम्मी बाबा ने आपको सूरत हाल नहीं बताई थी क्या? मुझे क्या बाबा की सूरत हाल से, मुझे क्या? मैंने सारा दिन उस बच्ची की देखभाल की, क्या मैं मजबूर हूँ? ठीक है, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि वो आए, आप बस निगरानी करें। बाबा नहीं चाहते कि आप पर कोई बर्डन पड़े, बस आए और वो देखें बच्ची को। समझ रही हैं आप? तुर्किया की हॉरर फिल्म जैसा। या अल्लाह हमें बचा। आमीन। नाइला तुम तो चुप हो जाओ। अम्मी जान, मैं जानती हूँ आपके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। कैसे जान सकती हो तुम? ये सब आसान नहीं है। जल्दी सुमैया साहिबा भी यहाँ आ जाएंगी, आप लोग देख लिएगा। अम्मी जान कुछ वक्त के लिए मान जाइए, हमेशा नहीं रहेगी यहाँ। सबको पता चले कि बच्ची खैरियत से है। साथ में वहाँ पर एक माँ है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। देखें, इस मौके पर हमें कुछ हमदर्दी दिखानी होगी। सुमैया साहिबा का दुख कोई नहीं समझ सकता। और फिर मुझ पर एलिफ का भी कर्ज है। जब मैं सदमे में थी ना, तो उसने मुझ पर अपना दरवाजा खोला, मुझे सहारा दिया। मैं जानती हूँ और हम सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसका मुझ पर बड़ा हक है। जो करना है करो, जिसको लाना है लाओ, जिसको जाना है जाए, बस मुझे तंग मत करो। ठीक है। क्या वाकई अम्मी मान गई? वाकई मंजूर हो गया? मैंने अब्दुल्ला साहब से बात की और उन्होंने नूर को बुलवाया, सूरत हाल समझाई। नूर अब जाके मरियम साहिबा को बताएगी। अब देखते हैं कि मुझे कब इजाज़त मिलती है। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा इजाज़त नहीं देंगी। हाँ खाला, इसीलिए तो अब्दुल्ला साहब ने नूर को पहले ही बता दिया। मैं ज़्यादा पुरुमीद तो नहीं हूँ, लेकिन खैर देखते हैं। ठीक है खाला, देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। नूर की कॉल आ रही है। हाँ जल्दी उठा। हाँ बोलो नूर। अस्सलाम वालेकुम मैरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम्हारी बात हुई अम्मी से? हुई है। सच कहूँ तो मुझ में पूछने की हिम्मत तक नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, आप आ सकती हैं। क्या वाकई आ सकती हूँ? वाकई में। बहुत शुक्रिया नूर। ये उस मासूम के लिए किया, और एलिफ ने भी मेरी बहुत मदद की थी मेरे वक्त पर। जाहिर है उसकी सारी अच्छाइयाँ उसकी बेटी के सामने आ रही हैं। अब मैं तुमसे क्या कहूँ नूर, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी ना, तब बताऊंगी। ठीक है, आप आ जाएं, बातें करने का वक्त हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, और हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखेंगे। अब हमारी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। चलें, आप खुश रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाला जान, हो गया। क्या हुआ? एलिफ की देखभाल मैं ही करूंगी। मेरी प्यारी खाला, आप क्यों इस तरह रो रही हैं? देखे ना कितनी अच्छी खबर है, हमारा काम हो गया। ठीक है, रो नहीं रही, मुस्कुराऊंगी। चले आए इधर। मुस्कुराऊंगी मेरी जान। देखें, अब हमारे रोने के दिन गए, अब हम हमेशा मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे। ठीक कहा ना? बताएं? हाँ ठीक है। चले, अब मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मैं ज़ैनब को भी इतला दे दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। खुश है? चले आती हूँ।